Good evening, all of you. Welcome to ज्ञान सागर अकेडमी हिसार. दिस साइड प्रियंका जाखड़, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड फर्स्ट पेपर. यहाँ पे हम हमारे जो कॉमर्स की जो फर्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसी के हम PYQ सीरीज यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं. तो उसी का ही यहाँ पे हमारी एक पहला लेक्चर जो आ रहा है वो है ये. पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड. यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका यहाँ पे कोटा. अब देखो क्या चीज होती है यहाँ पे कि आपका जो भी सामान आपका बाहर से आता है, जो आप प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हो, तो यहाँ पे हमारे उसके ऊपर लगती है यहाँ पे ड्यूटी. और वो ड्यूटी है वो आपकी दो टाइप की होती है, एक है आपकी टैरिफ और एक रहेंगी आपकी नॉन टैरिफ. जो टैरिफ ड्यूटी है वो आपकी सीधा सीधा लग जाती है प्राइस के ऊपर, लेकिन जो आपकी नॉन टैरिफ ड्यूटी है वो आपकी लगती है यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर. जितना भी आपका जो प्रोडक्ट है वो मंगाओगे, उसकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है उसको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ. लेकिन जो प्राइस के ऊपर लगती है वो होती है आपकी कौन सी, टैरिफ ड्यूटी. तो ये आपका यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्ट है उसको टोटली बैन कर देना है, नहीं. यहाँ पे क्या रहेगा कि आप उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर देते हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, बैरियर लगा देते हो. तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका कोटा. अगर आपने एम्बार्गो लगा दिया होता तो एम्बार्गो का मतलब हो जाता है कि आपने टोटली ही उसको बैन कर दिया, लेकिन आप ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर कोटा लगाते हैं ताकि जो हमारा इंपोर्ट है वो हमारा कम से कम हो और जो एक्सपोर्ट है वो आपका ज्यादा से ज्यादा हो. ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. तो आपको जो इंटरनेशनल मार्केट है, अगर आपको उसके बारे में कम नॉलेज है, आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है उस मार्केट के बारे में, तो हम जो मोड अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो होगा हमारा एक्सपोर्टिंग मोड. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे बेसिक जो मोड होता है वो होता है पर ट्रेडिंग मोड. और ट्रेडिंग मोड में क्या होता है आपका यहाँ पे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करोगे. उसके बाद अगर आपको उस मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो फिर हम जाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में. और अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड है उससे भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने उस जो आपकी मार्केट है उसके बारे में आपने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर ली है, तो फिर हम लास्ट फुल्ली फाइनल हम जाते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोड के ऊपर, जहां पे हम FDI और FPI की बात करते हैं. अब यहाँ पे कहानी आपकी ये आती है कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट मोड अपना लिया होता तो वहां पे आपको उस मार्केट के बारे में ना उसका टेस्ट पता है, ना आपको उस मार्केट की प्रेफरेंस का पता है, किसी चीज का नहीं पता, और आपने वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होने की चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं. तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे फॉलो करते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग मोड है उसी पे ही हम काम करें. अगर ये आपका अच्छा चल जाता है तो फिर हम एक्विजिशन हो गया, आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जॉइंट वेंचर है, इन सब पे काम करते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अब यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके पार्ट के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा आपका पार्ट नहीं है. तो आपकी दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है आपका वर्ल्ड बैंक और एक रहेगा आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप. दो अलग अलग चीजें हैं आपकी यहाँ पे, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अब जो वर्ल्ड बैंक है यहाँ पे हम बात करते हैं IBRD की, IBRD की, या फिर आप IBRD के साथ यहाँ पे IDA को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो IDA है वो आपका IBRD का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं. ये एक आपका एक सॉफ्ट लोन विंडो है. जो आपका जो IBRD है ये 1945 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन IDA है वो इसमें बाद में जुड़ा है. लेकिन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है आपका, तो यहाँ पे आपका IBRD IDA के साथ अगर आप यहाँ पे जो आपका IFC है, मीगा है, और साथ में अगर आप यहाँ पे ICSID को ऐड कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है. अब इंडिया है वो आपका IBRD, IDA, IFC, मीगा इन सभी का पार्ट है, लेकिन वो आपका जो ISCID है इसका इंडिया मेंबर नहीं. यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये आपसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं था वो पूछा था, तो वो था आपका IMF. ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, आफ्टर US डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ SDR. कि आपका जो डॉलर है, US डॉलर है, उसके बाद कौन सी करेंसी जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, तो वो है हमारी यूरो. क्योंकि जैसे कि जो सबसे बड़े हम यहाँ पे जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मानते हैं, तो उसमें आपका सबसे बड़ा एरिया आता है यूरोपियन यूनियन का, और यूरोपियन यूनियन है उसमें लगभग सभी कंट्री ने यहाँ पे जो यूरो है उसको अपनी करेंसी कंसिडर कर रखा है. और जितनी भी आपकी कंट्री है जिन्होंने यूरो को अपना करेंसी कंसिडर कर रखा है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे यूरो जोन. और इसके अंदर लगभग आपकी 90 कंट्री हैं जिसे जो यूरो जोन में आती है, जिन्होंने यूरो को यहाँ पे अपनी करेंसी को कंसिडर कर रखा है. उसके साथ साथ अगर हम SDR की बात करें तो जो SDR है ये आपका जो आपका IMF है उसी की ही आपकी ये एक वर्चुअल करेंसी है, या फिर हम इसे बोलते हैं पेपर गोल्ड.
और ये आपकी जो IMF है उसने बनाई क्यों थी, क्योंकि IMF है वो बहुत सारी कंट्री के साथ डील करता है, बहुत सारी करेंसी के साथ डील करता है, तो उसको ये बहुत मुश्किल आ रही थी, तो उसने उस टाइम पे 1969 के आसपास और यहाँ पे और SDR को उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें इसको हम बोलते हैं बास्केट ऑफ करेंसी। इसको हम बोलेंगे बास्केट ऑफ करेंसी, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी यहाँ पे करेंसी आती है। उसके बाद और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है आपका विच कॉन्फ्रेंस हैज गिवन बर्थ टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये है आपका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो आपकी यहाँ पे 1944 में हुई थी। 1 से 22 जुलाई तक ये आपकी मीटिंग चली थी। यहाँ पे 2 पर्सन थे जो मेन हेड थे यहाँ पे, एक थे आपके यूएसए के और एक थे आपके यूके के। यूएसए के जो पर्सन थे वो थे आपके यहाँ पे डेक्स्टर व्हाइट, और जो यूके है वो पर्सन थे आपके JM केंच, जिन्होंने इस मीटिंग को हेल्प किया था। और यहाँ पे एक ये कंक्लूजन निकल के आता है कि हम 2 बॉडी सेटअप करेंगे, एक तो रहेगा आपका IMF और दूसरा रहेगा आपका IBRD। दोनों बॉडी है। ये आपका जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो आपका BOP नेगेटिव हो गया है उसको ठीक करने का काम करेगा आपका यहाँ पे IMF, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई है उसको ठीक करने का काम करेगा आपका कौन, IBRD। तो इसका आंसर है आपका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा अगर हम उरुगे राउंड की बात करें, तो उरुगे जो राउंड है आपका, ये आपका गेट का लास्ट राउंड है। तो आपका गेट है यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो उसका आपका लास्ट राउंड है, क्योंकि इसके अंदर आपके राउंड होते थे। इसके बाद आपका जो गेट है उसकी जगह पे आपका बन जाता है WTO, और WTO ने आपका यहाँ पे 1 जनवरी 1995 को काम करना शुरू किया था, जिसके अंदर आपकी होती है कॉन्फ्रेंस। तो और जो लास्ट राउंड था आपका 8th राउंड था, उसी में ही ये डिसाइड किया गया था कि अब गेट को हम खत्म कर देंगे और इसकी जगह पे आपका कौन आएगा, WTO आएगा, जो आप आगे से काम करना शुरू करेगा। तो ये हमारी पहली लेक्चर था आपका IB का PYQ सीरीज का। तो आगे ऐसे आपके लेक्चर आते रहेंगे, प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू।